नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 मानचित्र। आओ कुछ करके सीखे। एक रबड़ की पुरानी गेंद ले एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाए। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को चिन्हित करें। अब चाकू से इस गेंद को काट दें तथा चपटा करने की कोशिश करें। देखेंगे किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन से कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हम ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों और गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उनके भागों का मापन पैमाने के माध्यम से चपटी सतहों पर खींची गया चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। या कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एक बहुत तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र होता है। आओ करके सीखें। चित्र 4.1 देखिए। वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुआं वृक्ष के बीच दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्टर ऑफिस ए करीम के घर ई के बीच दूरी लगभग 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है स्थल या दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह सतह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते। आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें। यह एक करीम के घर के पोस्टर ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग, विभिन्न विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। दूरी मानचित्र एक आरेख होता है। पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं विभिन्न मानचित्र के छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जा सकता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग हो जैसे महाद्वीपों तथा देश को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 50 मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। एक गांव का मानचित्र प्रधान दिग्बंधु दिशासूचक दिशा अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इससे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं।
चित्र 4.2 चार मुख्य दिशाओं उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण व प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं को मदद से किसी भी स्थान को सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। रूढ़ चित्र प्रतीक या किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रदान विभिन्न आकृतियों जैसे भवनें, सड़कें, पुलों, वृक्ष, रेल पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वह निश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे अपनी आसानी भाषा में समझ सकते हैं। इन प्रतीकों को उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। 4.4 सुंदरपुर गांव और उसके आसपास का क्षेत्र। चित्र 4.4 देखें, पता लगाएं। रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के संक्षेप में दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेख बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने के सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भवन NCERT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आसपास पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। खाका एक छोटे क्षेत्र बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। अभ्यास निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मानचित्र में 3 घटक कौन से होते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? मानचित्र एक खाका के बीच अंतर। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? सही उत्तर चिन्हित करें। आओ कुछ करें। अपनी कक्षा के कमरों का रेखाचित्र खींचे। उस कमरे में रखे सामान जैसे शिक्षक की मेज, ब्लैक बोर्ड, डेस्कटॉप, दरवाज़ा, खिड़कियों को दिखाएं। अपने स्कूल का एक रेखाचित्र खींचे। निम्न को दर्शाएं। आओ खेलें।